You are watching Karishing 24, your trusted source for breaking news and global updates. जय हिंद दोस्तों, मैं इरफान कुरैशी QN24 में आपका स्वागत है। इस वक्त है अंबरनाथ के हम जावसे इलाके में और उमेश पाटिल से हमने मुलाकात की है। आपको पता ही होगा कि अंबरनाथ में सिमरन पाटिल मर्डर केस को लेकर ये केस काफ़ी चर्चा में रहा है और अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के कुछ दूरी पर ही इन्होंने एक उपोषण रखा था और उपोषण में इन्होंने कुछ मांगे रखी थी। वो मांग के बाद में इनके ऊपर पुलिस स्टेशन द्वारा क्या कार्रवाई की है, क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, तो आज हमें उमेश पाटिल और उनकी बेटी ट्विंकल और उमेश पाटिल की जो पत्नी है उनसे जानकारी लेने आए हैं। तो आइए जानते हैं हम। उमेश पाटिल जी, आपने जो उपोषण रखा था वो उपोषण में उठते वक्त आपको पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था? मैं जब उपोषण मेरा रखा था 13 तारीख को, सीनियर अपना सैयद शब्बीर जी आए और मुझे उपोषण के लिए उनने ये आश्वासन दिया कि हम जल्द 100% नहीं 1001% हम आरोपी को पकड़ेंगे और हमारे पे विश्वास करो। और बोले जो सुसाइड का, उनसे ये भी बात किया मैं, जो सुसाइड तुमने दिखाया है वो मर्डर में तो हम लोग तपास करेंगे। बोले इसका तपास करके आरोपी जैसा मिलेंगे हम पूरा तपास करेंगे। और ये बात हमको बोला है। और अभी 10 दिन बीत गए, अभी 13 तारीख को उपोषण खलास किया, इन बातों के ऊपर 10 दिन बीत गए और अभी ये मेरे को कल मैसेज डाला है। अच्छा, ये मैसेज डाला है कि चार्जशीट सबमिट कर रहे। तो चार्जशीट कैसा सबमिट हो सकता है जब आरोपी को पकड़ा ही नहीं गया और चार्जशीट कोर्ट में कैसा दाखिल कर सकते? कौनते बेस पे कोर्ट पे दाखिल करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उपोषण पे उठाने का कोई उनका विशेष ऐसा कारण हो कि पुलिस की बदनामी हो रही है, इनको जल्द से जल्द उठाना चाहिए, इस पर क्या कहोगे आप? बदनामी हो रही है? अरे उनने काम ही ऐसा किया, क्योंकि उनसे मैं एक प्रश्न किया था जिस समय तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लड़की तुम बोल रहे हैं ना सुसाइड जब था तो वो बोल रहा था मुझे शब्बीर सैयद सीनियर बोलता तुम उसी समय रिपोर्ट कंप्लेंट क्यों नहीं लिखा है? तो हम अपने सदमे में थे, हमने कंप्लेंट नहीं लिखा है, फिर भी उसका चौकसी का तपास का भाग था, क्योंकि ये सुसाइड है या मर्डर है उसने उन पुलिस वालों ने वो तपास करना चाहिए था, लेकिन उनने डायरेक्ट पहला क्या दिखाए। तो आपका कहीं ना कहीं ऐसा आरोप है कि 3 महीने बीत जाने के बाद में भी आपने जो उपोषण रखा, उपोषण के बाद में भी आपको सिर्फ आश्वासन ही मिला, कोई ऐसा सामने पुलिस द्वारा ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं है जिससे आपको न्याय मिल सके। तो ये उपोषण छोड़ने के बाद में कुछ ऐसा पुलिस स्टेशन द्वारा कोई ऐसा कॉल आया कि हमने आरोपी को पकड़ा है या आरोपी के घर वाले से पूछताछ चालू है, ऐसी कुछ वार्तालाप हुई आपकी पुलिस स्टेशन? कुछ कॉल नहीं आया, अभी तक हमसे कोई भी वार्तालाप नहीं किया। पुलिस स्टेशन से एक फोन भी नहीं आया कि हमने इसको पकड़ा, ये किया है, किस हम तपास कर रहे। अभी तक हमको कुछ भी पुलिस स्टेशन से कुछ भी जवाब नहीं मिला। आपने उपोषण इतने दिन रखा था, 5 या 6 दिन जो भी रखा था आपने, शब्बीर सैयद सर ने, हमारे जो अंबरनाथ के सीनियर पुलिस अफसर है, इन्होंने ही आपका उपोषण आकर जो है तोड़ा है कि अभी आप उपोषण पे से उठिए, हम जो भी है इस मर्डर केस के ऊपर ध्यान देखते हुए भगवान लोटे को हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो हमारा उद्देश्य चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना है कि पुलिस द्वारा अब तक आप तक कोई अफसर, ऐसा पुलिस अफसर पहुंचा है कि हमने छानबीन में शुरू कर दी है या छानबीन में कोई मुख्य ऐसी जानकारी सामने आई है? कुछ भी नहीं, अभी तक एक फोन कॉल भी नहीं आया कि हमने ये छानबीन में हमको ये मिला है कि हमको इधर भगवान लोटे इधर है, हम सिर्फ तपास का अभी भी वही चालू है, वही बहाना चालू है, हमारा तपास चालू है। अभी 90 दिन होने के बाद में भी 10 दिन हो गए, फिर भी अभी हमको एक फोन कॉल भी नहीं आया कि हमने उसको ढूंढ रहे, कुछ कर रहे, हमको नहीं मालूम। अभी वो ढूंढ रही है और डायरेक्ट मैसेज आता है कि चार्जशीट 20 तारीख को मैसेज, अभी आज हमने मैसेज देखा। तो इसके लिए आपको भी हमने ये किया है कि मैसेज का आरोपी को पकड़ा नहीं गया और चार्जशीट कैसा डालेंगे? तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ऐसा है कि चार्जशीट गिराने का माध्यम ऐसा है कि आरोपी को बेल मिले, आरोपी को बेल मिले। यही ये उपोषण खलास करके चार्जशीट डालने के बाद में ये पुलिस वाले इन्वॉल्व है वो उसको बचाने के लिए, भगवान लोटे को बचाने के लिए, इसीलिए पहला वो उपोषण तोड़े और अभी वो चार्जशीट डाल रहे आरोपी को बिना पकड़े
कि उसको बेल मिले, आरोपी को बिना पकड़े उसको चार्जशीट डालने का। पहला बोल रहा था चार्जशीट जब तक नहीं बनती है जब तक आरोपी नहीं मिलता है, और अभी 10 दिन में उनका चार्जशीट बन भी गया और डाल रहे हो। ऐसा कैसा होगा? क्योंकि ये लोग आरोपी से मिले हुए हैं, जितने भी अफसर या आरोपी से मिले हुए हैं, तभी ये सब केस दबाने के चक्कर में, और ये मर्डर केस है और चार्जशीट में सुसाइड दिखाने का है, इनको चार्जशीट में सुसाइड दिखाने का है, इसीलिए वो भगवान लोटे को बचाने के लिए, बेल के लिए, और ये मर्डर केस दबाने के लिए चल रहा है। क्योंकि ये मर्डर था और उसका गले इधर नाखून के निशान थे, पेट में 12 सेंटीमीटर का इधर मार था। वो डॉक्टर ने रिपोर्ट में, और उसने सुसाइड कैसा दिखाया, डॉक्टर ने भी सुसाइड कैसा दिखाया, इधर 12 सेंटीमीटर का उसमें ये है, मार है। और पुलिस वालों ने पहला तपास करना चाहिए था कि इधर 12 सेंटीमीटर का कैसा मार है, अभी तक भी तपास नहीं किए। वो टाइम पे भी बोला, उपोषण छोड़ने के टाइम पे भी बोला कि जो उसने रिपोर्ट बनाया, वो जो पीएम रिपोर्ट बनाया, उसने कैसा डाला, इधर नाखून के निशान थे, इधर गले पे निशान था, गला दबा के मारा गया उसको और फिर लटकाया गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पुलिस द्वारा आपको कुछ प्राप्त हुई है? पुलिस द्वारा बोलते हैं हम वापस रिक्वेश्चन करेंगे, रिक्वेश्चन कर, उसमें रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्ट में डॉक्टर ने खुद लिखा है 12 सेंटीमीटर का पेट के पास इधर ये है, मार है, सबनम इधर मार है, और इधर गले का निशान है, इधर, और इधर का मार नहीं डाला, इधर नाखून के निशान थे। वो फोटो अभी आपके वीडियो के द्वारा हम वापस दिखाते, वो नहीं डाला। और उनको ये नहीं दिख रहा है मार कैसा लगा, सुसाइड में क्या वो अपने हाथ से नाखून से नोच लेंगी? मारा गया और लटकाया गया, और इसमें एक नहीं 2 जन है, संदीप लोटे उसका भाई और वो दोनों जन है। क्योंकि ये लोगों ने पहला उसको सबसे पहला कॉल उसने किया संदीप लोटे को, मुझे कॉल करने के पहला मैं जैसा तीसरा माले पे गया, संदीप लोटे और दोनों थे, दोनों वहां पर मौजूद थे। तो दोनों 60 किलो के बॉडी के लिए एक आदमी लटका नहीं सकता, इसके लिए पहला उसने अपने भाई को संदीप लोटे को बुलाया और वो बॉडी को लटकाया, और फिर मुझे बुलाया, मुझे कॉल किया, और उसके बाद में उधर जैसा मैं पहुंचा, उसने पूछा पुलिस को कॉल किया था, हाँ बोलता मैं डीसीपी को कॉल किया। भगवान लोटे बोल रहा था मैं डीसीपी को कॉल किया, यानी इसका मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा सेटी मलाई खाया है, नीचे से ऊपर तक मलाई खाया है ये केस के पीछे। और मलाई क्यों खाया? क्योंकि इसका मनी लैंडिंग का काम था, हफ्ता जाता था, ऊपर तक हफ्ता जाता था, इसीलिए ये सब दबाने के चक्कर में। आपने पुलिस स्टेशन में इस बात की कभी पूछताछ करने की कोशिश करी कि जिस वक्त मर्डर किया गया था या आत्महत्या का जो मामला वहां पर दर्ज है अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में, कि जिस वक्त भगवान लोटे ने मरने के सिमरन पाटिल की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद में उसने किन लोगों को कॉल किया, उसका कुछ सीडीआर रिकॉर्ड वगैरह आपके सामने आया हो? सीडीआर रिकॉर्ड सिमरन का फोन अभी भी उधर जमा है, फॉरेंसिक में जमा है बोलता, और फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आया, फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक आया नहीं, और ये चार्जशीट कैसा डाल सकता है? फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आया अभी तक, हमको बताया भी नहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट आया नहीं आया, बोलता है आया ही नहीं, पुलिस स्टेशन से ये कॉल भी नहीं आया। ये लोग को सब अंधेरे में रखकर चार्जशीट जमा कर रहे, यानी ये केस को वापस उसको बेल मिलना चाहिए और ये केस दबना चाहिए, मर्डर केस को सुसाइड दिखाने के लिए। और ये पुलिस हम रुकेंगे नहीं, अभी अगर और कुछ हुआ नहीं तो इसके आगे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अपना थाना जो है पुलिस कमिश्नर ऑफिस, वहां हम उपोषण करेंगे, पुलिस कमिश्नर थाना कमिश्नर के ऑफिस के सामने हम उपोषण अभी वापस करेंगे। अगर अभी ये केस में अगर वापस जल्दी तपास नहीं हुआ तो हम वापस उधर उपोषण करेंगे, और हमको सीबीआई चौकसी चाहिए। ये केस में ये इधर कोई भी तपास नहीं कर रहे, इनका तपास पे हमको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ये दबाने के चक्कर में हमको सीबीआई चौकसी चाहिए, और मनी लैंडिंग के इसमें सीबीआई चौकसी होना चाहिए, और इसमें क्राइम में जाना चाहिए ये केस। जैसा कि दोस्तों आपने अभी इस वक्त सिमरन पाटिल के जो पिता है उमेश पाटिल, उनकी जबानी आपने सुनी कि किस तरह से उनके कुछ पुलिस द्वारा इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, और भगवान लोटे जो आरोपी बताया जा रहा है वो आरोपी अभी भी फरार है।
तो दोस्तों अभी हम साथ ही सिमरन पाटिल की जो बहन है ट्विंकल, इनसे कुछ बात करते हैं। जो आत्महत्या का जो मामला पुलिस स्टेशन में बताया है, हाँ। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? पहली बात तो ये आत्महत्या है नहीं, क्योंकि आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति रहता है उसके बॉडी पे मार नहीं होता है। मेरे बहन के पैर पे भी मार था, चेहरे पे भी नाखून के निशान थे, और स्टर्नम, यहाँ पे स्टर्नम पे 12 सेंटीमीटर का उसके वो मार था वो। तो जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने भी किया है, उमेश सावंत ने, तो उमेश सावंत के हाथ के नीचे और भी महिला अधिकारी थे, तो क्या वो मार उनको नहीं दिखा? उन्होंने किस चीज का फिर पंचनामा किया है? तो उन्होंने मेरी बहन का मर्डर को सुसाइड कैसे दिखाया है? जितने भी ऑफिसर है, उमेश सावंत के हाथ के नीचे जितने भी ऑफिसर थे, उन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे आप परिवार को ये लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं कमी पाई जा रही है। आपके पिता ने उपोषण रखा, उपोषण पे भी इनको यह आश्वासन दिया गया कि हम भगवान लोटे जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो अभी आप सारे परिवारों का अगला कदम क्या होगा कि ये मैसेज को लेकर जो चार्जशीट गिर रही है? हमारा अगला कदम यही होगा, अगर भगवान लोटे को अगर पकड़ा नहीं गया तो हम सीपी ऑफिस के यहाँ पे जाके उपोषण के लिए बैठेंगे। दोस्तों ये थी पीड़ित परिवार के जो शब्द थे, वो हम आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि एक परिवार जिनके घर का कोई सदस्य अचानक हमें खबर मिलती है कि उसकी मृत्यु हो गई, और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा बताया जाता है कि वो आत्महत्या है, जबकि हमारा पहले समाचार जो हमने चलाया था उसमें जो सिमरन पाटिल थी, अच्छा घर से हंसते बोलते निकली थी वो, और अचानक में खबर आ जाती है मृत्यु की कि सिमरन पाटिल को S3 पार्क में उसकी बॉडी मिली है। तो एक परिवार पर अपने घर की बेटी को, अपनी बहन को खोने का क्या गम रहता है, क्या दुख रहता है, वो एक परिवार ही जान सकता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये परिवार का जो दर्द है, जो पीड़िता है, मैं हमारे महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्हें आह्वान करना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सामने आए, और जो भी सच है उसे जनता के सामने रखा जाए। मैं इरफान कुरैशी, QN24 न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। You are watching Kurishing 24, your trusted source for breaking news and global updates.